जी, जोर का जोड़ में एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि बात हुई थी कि इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी, क्योंकि जिस तरह के मामला इस वक्त पाकिस्तान हॉकी में चल रहे हैं, दो फेडरेशन से अब ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तान में हॉकी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक फेडरेशन से संभाली नहीं जा रही है तो दो फेडरेशन उसको मिलकर संभालेंगी। क्या चलता है आगे, कौन सी फेडरेशन पाकिस्तान की हॉकी को चलाती है, इस बारे में भी मज़ीद बात करेंगे। और इस मसले का हल क्या है, ये पैदा क्यों हुआ है, और क्या वाकई पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल है हॉकी का, अगर नहीं है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान 94 यानी कि 1994 के वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी के फातह कप्तान ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जोर का जोड़ का हिस्सा बने और इसी हवाले से भी बात करेंगे मज़ीद। बिल्कुल। और फर्दर जी बिल्कुल शहबाज साहब, हम बिल्कुल जो है अभी अब अनफोल्ड करेंगे और बात करना शुरू करेंगे। विद दैट मैं खुशामदीद कहना चाहती हूँ हमारे जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हमसे दूर जाएंगे, बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। तो हमारे प्यारे पसंदीदा मुशी भाई मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और फिर एक दफ़ा अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया, क्योंकि हाफिज साहब के होते हुए फैमिली का हिस्सा बनना बड़ा मुश्किल है। कि उन्होंने जाहिर साहब को, जो हमारे रिपोर्टर है ना, उनको भी लगा लिया जकीरा अल्फाज के पीछे। वो भी कह रहे हैं भी आती हैं फलक से बूंदे, शायद बात कभी उन्होंने उधर की गिरफ्त कर दी है। तो इसलिए मुझे डर लगता है कि बड़ा मुश्किल है, दूर होना मुनासिब नहीं है। मुझे लगता है जब बांग्लादेश जाऊंगा फिर भी आप लोगों के साथ टच में रखो, आप रखो या ना रखो। बिल्कुल। तो बांग्लादेश का जब आपने जिक्र कर ही दिया, सबसे पहले तो आपको ऑन ईयर मुबारकबाद देना बहुत जरूरी है। सो बहुत बहुत मुबारक हो एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस। बस पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आपकी टीम ना जीत सके, बाकी बहुत अच्छा करे, अच्छा करे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि कोई दूसरे मुल्क के लोग आपसे सर्विसेज लेते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये सब कुछ जो अल्लाह की मेहरबानी से मिलता है, ये पाकिस्तान के तवस्सुल से इस मुल्क के लिए जो हमने रिप्रेजेंटेशन की है, जो इस मुल्क के लोगों ने और इस मुल्क के आप लोगों ने, जो जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये जब लोग आप लोगों को इज्जत देते हैं तो फिर बाहर वाले लोग आपको वो देते हैं, मौका देते हैं आपको। तो इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो कल एक बड़ी अपील थी पाकिस्तान के साबिक कप्तान क्रिकेट टीम के शाहिद खान अफरीदी साहब की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मेरा ख्याल है वो ज़रा सुन लीजिए फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल जी। कल शाहिद साहब ने क्या कहा था? इस पे फॉरेन एक्शन लेना चाहिए। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आई डोंट नो कि कौन है आजकल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्या वो किस लिए बैठे हुए हैं, वो क्या उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही? क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं है कि हमारी जो हॉकी थी वो कहां से कहां पहुंच रही है? हर दिन मतलब लड़के, इतना टैलेंट सामने आ रहा है, वो टैलेंट क्यों जाया हो रहा है? अब बच्चों को ये नहीं पता, जिस तरह वो कह रहे हैं तौकीर साहब कि वो इस्लामाबाद जाएंगे कि कराची जाए, उन प्लेयर्स को ये नहीं पता चल रहा। तो ये बड़े अफसोस की बात है और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल जी। सो आप लोगों ने सुना कि कल क्या अपील की गई। कल हमने वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनी थी। ऑब्वियसली देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, दो अलग अलग कैंप्स लग रहे हैं, इधर भी खींचातानी उधर भी खींचातानी, प्लेयर्स जो हैं वो परेशान है। शहबाज साहब आपकी तरफ अब मैं आऊंगी और आपसे जरूर जानना चाहूंगी व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली व्हाट इज गोइंग रॉन्ग पाकिस्तान हॉकी में, ये खींचातानी हो क्यों रही है? देखें, बात ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का 75 साल से एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब कोई भी सदर इस्तीफा देता है तो उसकी जगह दूसरा सदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो चीफ पैटर्न है, वो नॉमिनेट करता है। तो मेरे लिए तो बड़ी अजीब बात है कि एक मेंबर नेशनल असेंबली गैर आईनी तौर पर खुद ही सदर बन गई, खुद ही ट्रेनिंग कैंप लगा दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या मैसेज है पार्लियामेंट हाउस से? ठीक है, तो मतलब ये सबसे पहला आपका इशू ये कि उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है जिस अथॉरिटी पे वो आके बैठ गई। आप शैला रजा साहिबा की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि गैर आईनी है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये कि गवर्नमेंट की रेट फिर किधर जाती है। और ऊपर से आप देखें कि इनकी फेडरेशन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके पास सिर्फ एक ही नारा है, करप्शन करप्शन करप्शन। कोई प्रोडक्टिव बात भी नहीं है। एशिया में जब ये लोग गए थे, जब एक साल ये लोग फेडरेशन में भी थे, तो आप एशिया में भी टॉप 4 में नहीं आए।
आपने इंडिया से भी 10 गोल खाकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हमें बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जैसे शाहिद अफरीदी ने भी अभी कहा है, ये उनका अव्वलीन फर्ज है कि ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का मामला है। पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर खराब हो रहा है और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में खराब हो रहा है। अच्छा जी हाँ, शहबाज साहब, ये फैसला कौन करेगा कि आईनी कौन है, गैर आईनी कौन है? और अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच्चों का खराब हो रहा है तो इसका तयन कौन करेगा कि मुस्तकबिल कैसे ठीक होना है, जब खुद हॉकी फैमिली तकसीम है बड़ी शिद्दत के साथ? तो हुकूमत फैमिली इसलिए तकसीम है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही। आईपीसी सेक्रेटरी, आईपीसी मिनिस्टर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इन लोगों ने अपना रोल अदा करना है ना। ओलंपियंस ने या हीरोज ने तो कुछ नहीं करना, उनके पास तो कोई पावर नहीं है ना। मीडिया ने करना है, मीडिया के थ्रू मैसेज आना है, और जो स्टेक होल्डर है उनकी जिम्मेदारी है। शहबाज साहब, मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही है। आपने अभी ये बात करते हुए पहले कहा कि परफॉर्मेंस की बात करें, करप्शन की बात कर रहे हैं, तो मतलब करप्शन हम होते रहने दें और परफॉर्मेंस की बात होती रहे? क्या करप्शन नहीं हुई पास्ट कुछ सालों में, जिनके ऊपर इंक्वायरीज ओपन है बहुत सारी? देखें, बात ये है, करप्शन हुई है तो उसके लिए ऑडिटर जनरल हैं, उसके लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसके लिए आईपीसी मिनिस्ट्री है। वो इन चीजों को रिजॉल्व करें, अगर हुई है तो वो इस पे तहकीकात करें। बाकी जो इश्यूज हैं उनको तो रिजॉल्व करना है ना प्रायोरिटी पे, कि पाकिस्तान की हॉकी जो है मजीद डैमेज ना हो। अगर हम करप्शन लेकर अजलान शाह में भी टीम सही नहीं भेजेंगे, उसके बाद 8 नेशन में पोलैंड में भी टीम नहीं भेजेंगे, तो आपका क्या इमेज है और लड़कों का क्या फ्यूचर है? ऑलरेडी पाकिस्तान में हॉकी जो है वो तबाह हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, ये जो करप्शन वाला मामला है, इस पे चूंकि गुज़िश्ता 8-10 बरस में उसमें आप भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बयानिया है, इसमें हकीकत नहीं है, और वाकई इस मामले पर भी हुकूमत को अपनी मदाखलत करनी चाहिए, और ये जो 2 फेडरेशंस हैं इस मामले में भी फौरी तौर पर मदाखलत की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर? अभी हाफिज इमरान, आप खुद भी स्पोर्ट्स में बड़े इन्वॉल्व हैं। अगर 10 साल से एक ही नारा मार रहे हैं, आपके पास बात करने के लिए नहीं है करप्शन करप्शन, तो 10 साल से अगर कुछ नहीं निकला तो अगले 10 दिन में क्या निकलेगा? देखें, एयर मार्शल नूर खान की बातें मुझे याद आती हैं। जो राइट हैंड होता है उसको सेव करते हैं, जो लेफ्ट हैंड होता है उसको काटना भी पड़े तो काट देते हैं। अभी आपकी प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फेडरेशन का क्याम किया जाए और अच्छी टीम चूज करके अजलान शाह और 8 नेशन में पोलैंड भेजी जाए, और उसके पैरेलल जो बाकी चीजें हैं उनको लेके चला जाए। मुशी भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ऑब्वियसली क्रिकेट से हट के ये बात है, मगर आप लोग स्पोर्टिंग सारी चीज़ों को जो है लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स को। मुशी भाई, करप्शन तो ठीक है, करप्शन है, मगर करप्शन के साथ साथ पिछले कई सालों में हमें परफॉर्मेंसेस नहीं दिखी। जिस टाइम पे आप लोग फ्लरिश कर रहे थे, खेल रहे थे, उस टाइम पे हॉकी की भी चर्चे जो है वो हम सबको ही पता है हमारी पास्ट ग्लोरीज कैसी हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये शहबाज हैं, ये जितने भी हमारे समीउल्लाह थे, कलीमुल्लाह थे, ये हसन सरदार थे, मुझे नाम आज तक याद है कि हम स्कूल से छुट्टी कर लिया करते थे इनके मैच देखने के लिए। और ये यकीन करें कि ये हमारे हीरोज हैं। अब ये जो शहबाज साहब बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी वायरल बात कर रहे हैं कि कुछ चीजें होती है कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाली, कि आप अभी से फौरन एक्शन करें और उसके ऊपर टीम को अच्छा बनाएं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में हर बड़ी स्पोर्ट जो है हमारी, वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, उसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, मेरी राय गलत हो सकती है, ये सारा कसूर जो लगता है जो एक्स क्रिकेटर्स और एक्स हॉकी के प्लेयर्स है उनका है। अगर ये 5-10 लड़के इकट्ठे होके एक एसोसिएशन बनाएं और अपने बोर्ड्स को अपनी ईमानदारी के साथ ऑनरशिप लें और राय दें कि जी इस तरह ये चीजें ठीक हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो कुछ नहीं पता होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अलीम भाई जो है हमारे अलीम खान साहब, उन्होंने वहाब रियाज जैसे वो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बने फॉर द टाइम बीइंग, उन्होंने उनको कहा हॉकी पे जितना मर्जी पैसा मुझसे लो यार, हॉकी को ठीक करोगे, बिकॉज आई लव हॉकी, पीपल वांट्स टू डू समथिंग फॉर हॉकी। पर इसमें क्या होता है, मुझे ये लगता है कि हमें ये हमारे जो एक्स हॉकी के प्लेयर हैं ये इकट्ठे हों, अपनी डिफरेंस ओपिनियन को परे करें। डिफरेंस ओपिनियन रखना अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान नेशनलिज्म के ऊपर जब बात आती है तो एक पेज के ऊपर सबको आके ये जितने भी स्टेक होल्डर्स जो डिसीजन मेकर है उनको राय दें, क्योंकि इनको नहीं पता, ये मोहताज होते हैं स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्समैनों के तो नहीं पता चलता। इनको जो बात बताई जाएगी, जो करीब लोग होते हैं वो जो बात बताएंगे वो मान लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है
हॉकी हो या क्रिकेट हो, इसके लिए 8-10 आपके जो बड़े टॉप लेवल के प्लेयर हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनका माइंडसेट सही है, जो पाकिस्तान के ऊपर बात करना चाहते हैं, हॉकी को ठीक करना चाहते हैं, गेट टुगेदर एंड गिव दैट ओपिनियन टू द प्राइम मिनिस्टर और हुएवर द स्टेक होल्डर्स, फिर आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह सर। बिल्कुल लाला, जैसे हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए कहते हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को साथ बैठना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, दूसरी तरह आपको लगता है फॉर्मर ओलंपियंस साथ बैठें या अपने झगड़े साइड पे रखें और पाकिस्तान हॉकी के लिए आगे बढ़ें, जिस तरह मुशी भाई ने कहा? लाला सवेरा कल भी हमारी बात इसी हॉकी पे ही हो रही थी और दो मेहमान भी थे हमारे साथ, हॉकी प्लेयर्स थे। जब उनकी बात सुन रहे थे ऑनेस्टली बड़ा अफसोस हो रहा था कि आप एक कैंप इस्लामाबाद में लगा है, दूसरा कराची में लगा है, प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि जा किधर रहे हैं, जो कल हमारी बात हुई है। उसके बाद मैंने फ़ौरन PM साहब को मैसेज किया है और उनको मैंने कहा है कि ये हमारे प्लेयर्स के साथ मजाक हो रहा है, दुनिया में मजाक बन रहा है हमारे हॉकी का, तो इसके ऊपर आप एक्शन लें। तो आज उनका मैसेज आया इंशाल्लाह, और उनका प्लान है कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल में डिसीजन ले लेना है। देखें बात यह है कि जब एक बंदा आके एक मिनिस्ट्री संभालेगा जिसका डोमेन कभी स्पोर्ट्स रहा ही ना हो, तो वो बंदा किस तरह उस इदारे को लेके चल सकता है, मुझे ये बताएं। आपको सही बंदा सही जगह पे चाहिए। ये शबाज भाई से मेरी बात इस्लामाबाद में भी हो रही थी, एक इतना सीनियर प्लेयर्स हमारे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कॉलेजेस हैं, अरे इनको यूज़ करो आप लोग यार, इनको लाके बिठाओ, इनको जिम्मेदारियां दो, ये जिम्मेदारियां निभाएंगे अपनी। इन्होंने इस मुल्क ने इन्हें बहुत कुछ दिया है, इन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, इनकी ख्वाहिश है कि इनका नाम हमेशा के लिए जिंदा रहे, तो इनको जिम्मेदारियां देनी चाहिए। आपकी स्कॉश क्यों ख़त्म हो रही है? कहाँ है जहांगीर खान जो यूनिवर्सिटी है, किधर है वो? या जहांगीर किधर है वो? क्यों काम नहीं लेते हम इनसे कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास है लेकिन यूनिवर्सिटियाँ खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है शहबाज साहब, जैसे अभी शाहिद आफरीदी साहब ने कहा है कि आप लोगों से हुकूमत को जो फ़ायदा उठाना चाहिए और एक किसी ऐसे शख्स को होना चाहिए उस मिनिस्ट्री में जो कि बराह रास्त खेलों की है, किसी खिलाड़ी का जिसका तजुर्बा हो, जिसको खेल की समझ बूझ हो, तो आपको लगता है कि हुकूमत वाकई इतनी संजीदा है? वैसे भी शाहिद साहब ने कहा कि 2 दिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसके अंदर हम फैसला कर देंगे, तो आपके ख्याल में मुस्तकबिल कैसे बेहतर बना सकते हैं? शाहिद अफरीदी की कल भी मैंने बातें सुनी, आज भी बहुत मैंने बातें सुनी हैं, बड़ी लॉजिकल बातें उन्होंने की हैं। बात यह है कि अगर एक बंदा नाम नेहाद फेडरेशन बनाकर ऐसे बंदे को करप्ट कह रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, जिसको अल्लाह ताला ने हिलाले इम्तियाज दिया, जब ओलंपिक गेम्स को 100 साल पूरे हुए, पेरिस में ओलंपिक टॉर्च लेकर भागा और 10 साल दुनिया का बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ, तो ये बड़े शर्म की बात है। ये प्राइम मिनिस्टर को 2 दिन नहीं 2 मिनट में इस पे फैसला करना चाहिए था। और पिछले 30 साल से मैंने कभी किसी भी हुकूमत, कभी किसी भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नहीं देखा वो हॉकी के लिए सीरियस हो। वो अपने एजेंडे पे आते हैं, अपने एजेंडे पे काम करके चले जाते हैं और हमारी स्पोर्ट्स जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो शहबाज साहब, आप जो ये दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये दूसरी पार्टी जो है वो तकरीबन 2022 से इन एक्शन थी और 2022 से लगातार जो है उनका बेसिकली वो लेकर चल रहे थे पाकिस्तान हॉकी। तब भी आपको यही इख्तिलाफात थे उनसे? तब भी सारी रिपोर्ट्स ऐसी चल रही थी? तब भी जो है ऑडिट करवाने की बातें हो रही थी? तब भी इंक्वायरीज ओपन हुई हुई थी बहुत सारे लोगों के ऊपर? तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीजें चलनी चाहिए, लेकिन ये प्रायोरिटी 1 नहीं है और ये डिबेटेबल भी नहीं है। प्रायोरिटी 1 ये है कि कौन सी फेडरेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा कैंप जो है वो अकॉर्डिंग टू दी रूल है। पहले हमने उसको देखना है। इंक्वायरियां कौन कह रहा है रोकने? मैं कह रहा हूँ रोज इंक्वायरियां करें, हर चीज की तहकीकात करें, लेकिन जो काम करने वाला है उसको करें और उसको डिस्कस करें। शहबाज साहब, अजलान शाह की इनविटेशन आ गई है आप लोगों को, यानी द अदर पार्टी, 2 अलग पार्टीज जो है, मैं तो परेशान हो गई हूँ कह के PHF 1 एंड PHF 2, तो PHF 2 को जो है वो अजलान शाह की इन्विटेशन आ गई। अगर अब अपने प्रोग्राम में 4 दफा यही बात करती रहेंगी तो कोई उसका फायदा नहीं है। 10 इन्विटेशनें भी आए, प्राइम मिनिस्टर का काम है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का काम है, IPC सेक्रेटरी का काम है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स का बोर्ड का काम है। इस पे एक्शन लें, फिर आगे हमें प्रोडक्टिव प्रोग्राम करना है और प्रोडक्टिव बातें करनी है। नहीं, मैं सर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इन्विटेशन कौन सी पार्टी को आई है दोनों में से? क्योंकि कैसे टीम जाएगी बाहर, दुनिया को कैसे पता चलेगा कि किस फेडरेशन को कांटेक्ट करें? इन्विटेशन जो है वो तो जनवरी में ही आ जाती है, 3-4 महीने पहले आ जाती है। उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा गैर आईनी है वो गैर आईनी रहेगा,
अगले 10 साल भी वो गैर आईनी रहेगा। तो हमें एक सिस्टम के मुताबिक काम करना है ताकि हमारी चीजें बेहतर हो सकें। यानी जनवरी में आपको आ गई अजलान शाह की इन्विटेशन? जी शहबाज साहब, जनवरी में इन्विटेशन आ गई है आप लोगों को? जी, जनवरी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इनविटेशन रिसीव हो गई थी। किसी भी टूर्नामेंट के लिए 3-4 पहले आ जाती है, क्योंकि आपने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती हैं। ठीक है चल, ठीक है। मतलब अब चीजें आगे बढ़ने की आपके ख्याल में 2 मिनट में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। हाँ, ये सवाल लाला ने आपसे पूछा है शहबाज साहब के उस इनविटेशन पे वो कराची में जो कैंप लगा हुआ है वो वाली टीम जाएगी या जो इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ है वो टीम जाएगी? एक्चुअली जो शैला रजा की फेडरेशन है ना, उन्होंने जो ईमेल एड्रेस है ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हाईजैक किया हुआ है। ये वाली फेडरेशन जो तारे बुगटी साहब जिसमें सदर बने हैं, इन्होंने FIA को एप्लीकेशन दी हुई है। लेकिन आपको पता है जिस तरह हमारे इदारे CNG पे काम करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं। शहबाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप ऐड इन कर दीजिए। मेरी बात, मैं एक तो बहुत क्रेडिट देना चाहता हूं आप लोगों को, जोर के जोड़ की टीम को और शाहिद को, कि उन्होंने इतनी कॉन्सेंट्रेशन से और इतनी डेडिकेशन से ये पूरे सारे प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो वेल डन टू यू गाइस। सिर्फ ये है कि कम्युनिकेशन हल है और प्यार मोहब्बत से चीज़ों को हल किया जा सकता है। इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। 2 चीज़ें होगी पीछे, उसको फारिग करें और सोल्यूशन की बात करें। जितना हमारे इस प्रोग्राम के जितने भी तबस्सुम से हमने जितने प्रोग्राम किए हैं वो सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन है, और जल्दी का अगर फैसले करवाने तो जितने ओलंपिक्स बैठे हैं सबको इकट्ठा एक पेज पे होना चाहिए और पाकिस्तान की हॉकी का सोचेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह इसमें जरूर बरकत डालें। बिल्कुल जी, सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। एंड थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है, मगर बस हमें एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि दुनिया में हमारा मजाक ना उड़ाए, जो है वो मजाक ना बनाया जाए। एक इवेंट हमारे सामने है, हाफिज अली, कौन कहाँ किसको इनविटेशन भेज रहा है। वहां 2 फेडरेशंस जो हैं वो अजलान शाह में मैसेजेस कर रही हैं, ईमेल्स कर रही हैं कि हमें भेजें इनविटेशन, हमें भेजें। ये खींचातानी बाहर तक नहीं जानी। ये आपका जो अपने मसाइल हैं इसको अंदरूनी तौर पर हल करना चाहिए और इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहिए। मतलब हम खुद से अपने जो एक मतलब तकलीफ दे अल्फाज है ना, इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूँ कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें बस। एग्जैक्टली। और अपने आप को दुनिया में नेगेटिवली या एक फन स्टॉक की तरह जो है वो एक्सपोज ना करें। अपने मामलात अंदर ही अंदर घर में सॉल्व करें और बाहर उसको एक्सपोज ना करें। विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वुड बी इन एक्शन। लेट्स सी कैसा होता है वो मुकाबला। सवेरा एंड हाफिज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।